पोको F1 के लिए राइजिंग OS 7.0 का न्यू अपडेट आया हुआ है। इसका जो एंड्रॉयड 15 का रिव्यू किया था और लास्ट रिव्यू जो कि 6.3 का किया था कंप्लीट रिव्यू, तो अगर देखना होगा तो आप देख सकते हो। उसमें प्ले स्टोर कैसे फिक्स करना उसके बारे में बता रखा हूँ। और ये जैसे कि डायनेमिक पार्टीशन रोम है, तो ये लेटेस्ट 7.0 का अपडेट आया हुआ। तब देखेंगे 6.3 के बाद इस 7.0 में हमें क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, उन सभी के बारे में जो है यहाँ पे मैं बात करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। जैसे कि राइजिंग OS 7.0 का ये अनऑफिशियल एंड्रॉयड 15 बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच अपडेट किया गया है अप्रैल 2025 का। वेंडर भी अप्रैल 2025 का ही अपडेट किया गया है। कर्नल लेकिन सेम है, सेम वर्जन के साथ आता है। और अगर सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे क्या था कि सभी सेटिंग्स में एक हेडर इमेज मिला करती थी, वो अभी रिमूव कर दिया गया, अब कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। और वैसे बैटरी की सेटिंग से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है ऐप बैटरी यूजेस ये न्यू मिलता है। और यहीं पे स्लीप मोड था, रिमूव कर दिया गया है। पावर मोड था, उसको रिमूव कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है आपको बैटरी चार्जिंग वार्निंग का ऑप्शन था, रिमूव किया गया। आइडल मैनेजर न्यू ऐड हुआ है। और बैटरी स्टेट्स था, यहाँ पे उसको रिमूव किया गया। बैटरी डायग्नोस्टिक जो है ये न्यू ऐड हुआ है। तो ये कुछ चेंजेस बैटरी के अंदर हुए हैं। और अगर हम नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सभी सेटिंग सेम है। कनेक्टेड डिवाइसेस में भी सेम ही है। और पर्सनलाइज के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। हालांकि विजेट्स के अंदर सब कुछ सेम है, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। एंड पीक डिस्प्ले में यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया था, इसका थोड़ा सा लोकेशन चेंज करने का और बॉटम में एडजस्ट करने के लिए, तो वो रिमूव हुआ है। बाकी एम्बिएंट डिस्प्ले सेम है, डेप्थ वॉलपेपर सेम है। और यहाँ पे लॉक स्क्रीन में अब नीचे अगर देखोगे जितनी भी सेटिंग्स हैं सेम है, कोई चेंज नहीं। थीम्स के अंदर में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो ये बिल्कुल सेम सेटिंग्स है। इसके अंदर इस अपडेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स आप देख रहे हो सभी सेम है, कुछ भी न्यू ऐड नहीं हुआ है। और टूल बॉक्स के अंदर में एक्स्ट्रास में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी सब कुछ सेम है। नेविगेशन में कोई चेंज नहीं, सिक्योरिटी में भी सेम है। और स्पूफिंग के अंदर जो है यहाँ पे भी सब कुछ सेम ही है। और क्विक स्विच यहाँ से लॉन्चर आप चेंज कर पाओगे। बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल लॉन्चर सेलेक्ट है, बट आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। कलर्स में कोई चेंज नहीं। और क्लॉक फेस के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सब कुछ पहले वाली ही है, यहाँ पे क्लॉक फेस। और क्विक सेटिंग्स के अंदर में यहाँ पे हेडर इमेज आपका काम कर रहा है। बट यहाँ पे भी अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे भी एक चेंज हुआ है। एंड सो स्क्विगल एनिमेशन जो कि म्यूज़िक प्लेयर के लिए है, प्ले पाउज करने के लिए, तो ये आपको जो है यहाँ पे न्यू मिलेगा। और स्टेटस बार के अंदर आते हो तो यहाँ पे ऊपर कहीं पे चेंज नहीं हुआ। और नीचे भी देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ लास्ट अपडेट वाला ही है, इस अपडेट का कुछ नहीं है न्यू। जेस्चर्स के अंदर भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। और आइकन शेप भी जो है सेम रहेगा। नोटिफिकेशन के अंदर में भी कोई चेंज नहीं। ऑन गोइंग एक्शन चिप ये लास्ट अपडेट में ही दिखाया था। एंड साउंड के अंदर आते हो तो यहाँ पे भी चेंजेस नहीं हुए थे। यहाँ पे अगर हम देखें पर्सनलाइज के अंदर में तो ना के बराबर चेंजेस हुए हैं। और डिस्प्ले के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले तो डिस्प्ले कटआउट जो डेवलपर ऑप्शन में था अब यहाँ पे मिल जाता, तो यहाँ से हाइड कर पाओगे नॉच। अलाउ विंडो लेवल ब्लर्स जो है ये भी यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है और सेटिंग सेम है। वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। नाउ प्लेइंग रिमूव कर दिया गया, बाकी ऑलवेज शो व्हेन चार्जिंग और म्यूजिक टिकर ये दो सेटिंग्स यहाँ पे न्यू ऐड हुई हैं। और अगर होम स्क्रीन में भी जाते हो तो जो थीम्ड आइकन था वो पहले बीटा वर्जन था, लेकिन अभी बीटा हट चुका, अभी इस टेबल में आपको मिल जाता थीम्ड आइकन। और यहाँ पे जो है राइजिंग OS के वॉलपेपर भी काफ़ी सारे मिला करते थे लास्ट अपडेट में, अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जो डिफ़ॉल्ट सेट रहता है वही आपको पहले वाला ही मिलेगा। बट जो वॉलपेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूँगा यहाँ पे। और ऐप्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी जो है ऐप लोग अब यहाँ पे मूव हो गया। और गेम स्पेस भी यहाँ पे भी मिल रहा है, और इसके पर्सनलाइज के अंदर भी है, और यहाँ पे भी गेम स्पेस मिल रहा है। ऐप लोग हालांकि सिक्योरिटी के अंदर था, अब यहाँ पे मूव कर दिया गया है। और सिमिलर सेटिंग्स है, लॉन्चर पिक्सल का डिफ़ॉल्ट, बट चेंज कर सकते हो आप जैसे कि आपको बताए हूँ। और नोटिफिकेशन में भी सेंसिटिव नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है न्यू ऐड हुआ है। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है सिस्टम हैप्टिक्स जो है बिल्कुल सेम है। और नीचे आने के बाद में यहाँ पे अगर हम देखें वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स तो ये भी सेम है। इन कॉल वाइब्रेशन यहाँ पे भी ऐड हो गया, और इसके जो पर्सनलाइज के अंदर साउंड है वहाँ पे भी मिलता है। तो दो जगह कुछ सेटिंग्स हैं।
और नीचे यहाँ पे डायरेक्ट साउंड था उसको रिमूव कर दिया गया। तो कोई भी साउंड इफेक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है डायरेक्ट साउंड, तो उसको रिमूव कर दिया गया है। मोड सब लेटेस्ट सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाता है। इसमें आपको डू नॉट डिस्टर्ब मिलेगा, कस्टम मोड जो है क्रिएट कर पाओगे, और टाइल्स में भी जो डू नॉट डिस्टर्ब का टाइल था वो मोड्स के नाम से मिलेगा और इसी के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब जो है मिलता है। तो ये न्यू सेटिंग्स जो है यहाँ पे मोड्स की ऐड हुई है। और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर में यहाँ पे सेटिंग सेम है, बाकी फिंगरप्रिंट काम कर रहा है। और एक चीज़ के लिए सॉरी बोलूँगा कि लास्ट अपडेट में आयर फेस अनलॉक बोल दिया था, बट लास्ट अपडेट में नॉर्मल फेस अनलॉक था, लेकिन इस बार जो है स्विच किया गया है आयर फेस अनलॉक पे। तो अब आपको जो है आयर फेस अनलॉक मिल जाता है, जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और प्राइवेट स्पेस वर्किंग है। मोर सिक्योरिटी के अंदर आते तो यहाँ पे ऐप लॉक था, वो ऐप ब्लॉक था, रिमूव किया गया है। और ये लास्ट के हाइड डेवलपर एंड हाइड स्क्रीन कैप्चर और नो स्ट्रिक्ट, ये आपको ऑलरेडी मिल जाता है टूल बॉक्स के अंदर। यहाँ पे भी ऐड कर दिया, जैसे कि बता कुछ सेटिंग दो जगह थी, यहाँ पे भी है। और ऐप लॉक जैसे कि मूव हो चुका है ऐप्स के अंदर, रोम ये इनक्रिप्टेड ही आता है। और नीचे आने के बाद में यहाँ पे सिस्टम में जाते हैं तो बटन्स के अंदर हालांकि कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे जो सेटिंग्स पहले थी वही सेम सेटिंग्स ही है। और जेस्चर के अंदर ज़रूर चेंजेस हुए हैं। नेविगेशन मोड में अब जो है बटन में भी, यहाँ पे भी इस बटन की सेटिंग मिलती थी और रिमूव किया गया है। सर्कल टू सर्च की सेटिंग्स ऐड कर दी गई, हालांकि पहले भी वर्किंग था बट अभी सेटिंग्स ऐड कर दिया गया है, ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे आते हो जेस्चर नेविगेशन में पिल लेंथ पिल रेडियस जो था ये सारी चीज़ें रिमूव की गई हैं। और सर्कल टू सर्च यहाँ पे भी है। इमर्सिव यूआई लॉक था उसको रिमूव किया गया, तो कुछ सेटिंग्स रिमूव हुई हैं यहाँ पे भी। और बाहर फिर यहाँ पे यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन है, सिस्टम अपडेट्स है और डिवाइस डायग्नोस्टिक ये भी यहाँ पे न्यू हुआ है, जिसमें कंपोनेंट हेल्थ जो है वो आप चेक कर सकते हो। ये सब कुछ है। एंड क्यूएस पैनल की अगर एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन अच्छा है। और क्यूएस पैनल लास्ट अपडेट में लाइट में था, बट अभी यहाँ पे जो है आपको डार्क में मिल जाता है ये। और टाइल्स में वही स्लीप मोड का टाइल रिमूव हुआ, तो एक दो यहाँ पर रिमूव भी हुए हैं, ज़्यादातर तो आपको यहाँ पे पहले वाले ही देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी सेटिंग्स लेटेस्ट ही है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कोई भी लैग हालांकि नहीं होता है, जो कि अच्छी बात है। एंड वॉल्यूम पैनल जो है एक्सपैंड होगा पहले की तरह, सेम है। ऐप ओपनिंग एनिमेशन ये भी जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलता। कैमरा ज़रूर चेंज हुआ, पहले MIUI का था लेकिन अभी जो है स्विच किया गया है अपर्चर कैमरे पे, तो प्री इंस्टॉल ये मिलेगा एंड GCam यूज़ कर पाओगे। BCR कॉल रिकॉर्डर ऐप मिलता है इसके अंदर में। और यहाँ पे जो है आपको म्यूज़िक प्लेयर जो मिलता था पहले नॉर्मल, बट अभी अकॉर्ड वाला जो है म्यूज़िक प्लेयर ऐड किया गया है। और मैसेजिंग ऐप भी इसके अंदर प्री इंस्टॉल पहले नहीं मिलता था लेकिन इस बार मिल जाएगा। और यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर तो रिमूव हुआ है, गैलरी भी रिमूव हो गया, गैलरी भी कोई प्री इंस्टॉल नहीं आती, तो गूगल फोटो को जो है इंस्टॉल कर लेना, इसके साथ आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाएगा, तो गैलरी इस बार प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगी। और राइजिंग ओएस का यहाँ पे वॉलपेपर ऐप भी था, उसको भी जो है रिमूव किया गया था। ऐप में भी काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। और DRM इन्फो में वाइड वन L1 शो करता है बट वर्क नहीं करेगा। और FM काम कर रहा है। ओके गूगल का जो है यूज़ कर पाओगे। कर्नल SEO का सपोर्ट फ़िलहाल नहीं मिलता अभी इसके अंदर। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ, तो प्ले स्टोर जो है इसका अभी भी जो है नॉट सर्टिफाइड ही आता है, बट लास्ट अपडेट में बता रखा हूँ कैसे सर्टिफाइड करना है, इसके अंदर ही सेटिंग्स मिलती है, काफ़ी ईजी है, ईजिली फिक्स कर पाओगे। और कॉलिंग में भी अब डायलर जो है गूगल डायलर मिलता है, पहले SP वाला था। एंड कॉलिंग में कैरियर वीडियो कॉल वर्किंग रहेगा। वाईफाई कॉलिंग भी वर्किंग है, बस सेटिंग से इनेबल कर लेना। एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम कर रहा है। हालांकि यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्डिंग है स्टार्ट कर रहा हूँ तो कोई भी जो है अलर्ट नहीं कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, बट फिर भी अगर करना होगा तो आप ऐप दिया हुआ है उसका यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर ऐप ड्रॉअर में मिल जाएगा। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस, मीडिया, कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है अच्छे से। और बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 88% बैटरी मिली है, और लास्ट अपडेट में भी 88% ही मिला था सेम यूजेस पे। और अगर चार्जिंग की बात करें तो 2 आवर में 72% जो है बैटरी इसके अंदर में चार्ज हुआ है। और बैटरी ड्रेन अगर हम देखें तो करीब यहाँ पे जो है 3% का बैटरी ड्रेन नाइट में हुआ है, जो कि नॉर्मल है, हैवी ड्रेन ये नहीं है, तो नॉर्मल बैटरी ड्रेन है। एंथूतो स्कोर 4,53,000 है, लास्ट अपडेट में 4,40,000 था, जो कि सिमिलर सही है। एंड CPU थ्रोटल इस बार 68% है, और इसका जिप स्कोर मैक्स में 1,75,000 है, एवरेज स्कोर 1,37,000 है। लास्ट अपडेट में CPU थ्रोटल 64% था और उसका जिप स्कोर मैक्स में 1,92,000 था, और एवरेज स्कोर 1,42,000 जो है मिला था। और Geekbench 6 की अगर बात करें तो इस बार सिंगल स्कोर 568 है और मल्टी स्कोर 1553 है। लास्ट अपडेट का सिंगल स्कोर 472 था और मल्टी स्कोर में 1926 जो है स्कोर मिला था। और अब चलते हैं गेम की तरफ, तो गेम स्पेस का तो इंटरफेस सेम ही रहेगा, और जो ग्राफिक है यहाँ पे BGMI का सेम ही ग्राफिक है, जितना जो सपोर्ट करता है डिवाइस उतना आपको अनलॉक्ड यहाँ पे
मिल जाता है। अगर गेमिंग की बात करें तो अभी भी मैं बैलेंस ही कहूँगा कि परफॉर्मेंस आपको बैलेंस में ही मिलेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा या ख़राब बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। तो उसी तरीके की परफॉर्मेंस अभी भी है। तो परफॉर्मेंस में या फिर बैटरी बैकअप देखोगे या एनिमेशन देखोगे तो सिमिलर है इनमें, हालांकि कोई फ़र्क ऐसा नहीं पड़ा है लास्ट अपडेट और इस अपडेट में अगर हम देखें तो दोनों सिमिलर से इन चीज़ों में। हाँ, तो चेंजेस ज़रूर हो देखने को मिल जाते हैं, तो वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, बट परफॉर्मेंस या फिर बैटरी बैकअप देखोगे तो इसका जो है सिमिलर सा ही लास्ट अपडेट की तरह ही रहने वाला है। तो यही सारे चेंजेस थे जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।